हम लोग किसको पढ़ रहे थे? हिमालय पढ़ रहे थे। हिमालय में हमने हिमालय को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। ठीक है। वृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? सॉरी, ट्रांस हिमालय में कितने आते थे? 4 पर्वत श्रृंखला। कितने? 4। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना। उसके काराकोरम सबसे ऊंची चोटी K2, दूसरी K4 गैसर गुरुम, है ना। K2 को गॉडविन सिंह। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। कौन सा है? K2। ठीक है। फिर आइए आप किस पे आ जाएंगे हम? इसमें यहाँ पे 4 हो पाए थे ग्लेशियर, याद है? सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, है ना। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। और इसके अलावा कहां पर है ये? वृहद हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6100। औसत ऊंचाई 6100। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है। फिर हमने इसके बहुत सारे चोटी देखा था। फिर हम कहा जाएंगे? लघु पे। लघु में कितने चीजें था? लघु हमारे जंगल वंगल ज्यादा था, है ना। और शिवालिक में सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक, है ना, हिमालय को। यानी अगर हम देखा जाए, हमने ऐसा कुछ करके पढ़ा था। देखिए, ये हमने 4 भागों में बांटा था इसे। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। इसका नाम है सबसे ऊपर वाले का ट्रांस हिमालय। जो नहीं दिखता उसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है। और इसी में से कौन है दूसरा? वृहद हिमालय। इसे हम क्या कहते हैं? लघु। तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। ठीक है। ये 4 हिमालय, ये चारों हिमालय को अलग करने वाला कोई न कोई लाइन होगी। ये इसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। इसका नाम क्या है? वृहद हिमालय। इसका नाम क्या है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और ये शिवालिक। इनको अलग करने वाला कोई न कोई लाइन होगा बीच में, जो इन दोनों को अलग करता होगा। इन दोनों को अलग करने वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं सचर जोन। क्या बोलते हैं? सचर जोन। इन दोनों को अलग करने वाली लाइन क्या बोलते हैं? सचर जोन। ठीक है। इन दोनों को, यानी वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली लाइन को देखो, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। ये सेंटर में है कि नहीं है? ये सेंटर में है कि नहीं है? केंद्र में है ना जी। इसे हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? मेन सेंट्रल, सेंटर किसे लिखा था जी? सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालय। इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री जोन। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री जोन। ऐसी को बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो जो आपसे पूछा जाएगा कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली जगह रेखा का नाम क्या है? क्या बोलेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय शिवालिक को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? सचर जोन। क्या बोलते हैं? सचर जोन। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? इसे शॉर्ट में एमसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसीटी। कभी कभी एग्जाम में आपको क्या मिल जाएगा? एमसीटी। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। वृहद सीमांत दर्रा। वृहद सीमांत दर्रा। फॉल्ट क्या बोलते हैं? दर्रा को फॉल्ट बोलते हैं ना, या पास? फॉल्ट या पास? दर्रा मतलब दर्रा, पास या फिर
फॉल्ट। आइए अब जो पहाड़ की जो बड़ी बड़ी घाटियां हैं सपोज कर लो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ की दो घाटियां होगी, इधर को बोलेंगे पश्चिमी घाटी, इधर को बोलेंगे पूर्वी घाटी। इन जो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच जो घाटियां हो जाती है, अगर पश्चिम की ओर घाटी है इसे क्या बोलेंगे? दून। क्या बोलेंगे? दून। जैसे देहरादून, नाम सुने ना, देहरादून क्या है? पश्चिम की ओर घाटी से क्या बोलते हैं? दून। और जो पूरब की ओर घाटी होता है उसे कहते हैं द्वार। क्या कहते हैं? द्वार। हरिद्वार, सुने नाम, क्या बोलते हैं? हरिद्वार। तो जो पूरब की ओर से क्या बोलेंगे? द्वार। और जो पश्चिम की ओर से क्या बोलेंगे? दून। हर जगह जहां जहां भी होगा। देहरादून किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का। किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का। तो इन्हीं में से किसी एक की पर्वत चोटी की पूर्वी घाट होगी देहरादून और पश्चिमी घाट होगी किसी का? हरिद्वार। क्या होगा? हरिद्वार। अब समझिए, इतना जब हमने पढ़ा तो हमारे आए आधुनिक सिद्धांत। क्या आया? आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत ने इन बातों को नकार दिया। क्यों नकार दिया? आधुनिक सिद्धांत वालों का कहना था कि एक बात बताइए, जब कोई बर्थडे का केक बनता है जैसे ऐसे केक बनता है, मान लो ऐसे केक बनता है, तो केक कैसे काटते हो? ऐसे से काटते हो क्या? तुम क्रीम ले जाओ, तुम ये ले जाओ, तुम बिस्कुट ले जाओ, तुम ये अंडा लेके जाओ, लास्ट में तुम सोन पापड़ी लेके जाओ, ऐसे करते हैं क्या? तो आधुनिक सिद्धांत वालों ने कहा कि जब केक काटना की बारी आती है तो आप ऐसे काटते हैं, तो हिमालय को ऐसे कैसे काट दिए? ऐसे ऐसे करके। इसलिए आधुनिक सिद्धांत वालों ने इस सिद्धांत क्या कर दिया? नकार दिया। और इन्होंने हिमालय को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? चित्सनों में भी 4 भागों में बांटा, लेकिन नदियों के आधार पर। किस आधार पर? नदियों के आधार पर बांटा। मिटा दूं इसको? लिख रहे हो? लिख लिए? तो नदियों के आधार पर कैसे बांटा, जरा इस बात को हम समझते हैं। इन्होंने कहा कि हम आपकी बात तो समझते हैं कि हमारे हिमालय कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब चारों हिमालय के पहले हम बताते हैं, फिर नदियों के आधार पर कैसे कैसे बांटेंगे। इन्होंने देखिए, अब नदियों के आधार पर सबसे पहले ने क्या कहा था? कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? विरादी हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। और ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। अब कहा कि नदियों के आधार पे बांटेंगे, तो इन्होंने कहा कि जरा इंडिया के इधर नक्शा देखते चलिए और हमें सुविधा हो जाएगा डिवाइड करने में, क्योंकि बिना नक्शा के बता तो हम देंगे पर आपको नहीं समझ में आएगा। देखो, अब सपोज कर लो, समझो जरा, यहां पर एक नदी निकलती है यहां से मानसरोवर झील से, ठीक है, जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो एक नदी निकलती, कौन सी नदी? सिंधु नदी। तीनों ने क्या बना दिया है? वो सिंधु नदी। कौन सी नदी हुआ ये? सिंधु नदी। ये कौन सी हिमालय था? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा हिमालय था? विराट हिमालय। ये कौन सा हिमालय था? लघु हिमालय। और ये शिवालिक। कहा कि एक नदी बहती है सिंधु नदी, और एक नदी नीचे से बहती है, इसका नाम है, यहीं से निकलती है राक्षस ताल से, सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। तो बोला इन दोनों के बीच का जो हिमालय का पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय। क्या बोला? पंजाब। तो दूसरी कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। इसके बीच का क्या बोला इन्होंने? पंजाब हिमालय। क्या बोला? पंजाब हिमालय। क्योंकि जो क्षेत्र है एक ये पंजाब का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? पंजाब का क्षेत्र है, इसलिए क्या नाम दिया? पंजाब हिमालय। दूसरा, यहां पे एक नदी बहती है काली नदी, जो बॉर्डर बनाती है किसका? इंडिया और किसका जी, क्या नाम है इसका? इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। इंडिया नेपाल का बॉर्डर बनाती है।
इस नदी का नाम है काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी। इस काली नदी जो है, इसके पहले तक तो उत्तराखंड का एरिया है, इसलिए उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। क्या कहा गया है? कुमायूं हिमालय। सबसे छोटा हिमालय कुमायूं, सबसे छोटा हिमालय कुमायूं। ठीक है, अब देखो जरा नक्शा में, ये आपका कौन सी राज्य है? सिक्किम। सिक्किम में एक नदी बहती है, तिस्ता नदी। कौन सी नदी? यानी नेपाल की इधर, नेपाल की इधर तिस्ता नदी। ये नदी कौन सी है? तिस्ता नदी। तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को जो नाम दिया, कौन सा? नेपाल है, हिमालय, नेपाल हिमालय। क्या बोला इनको? नेपाल हिमालय। ठीक है, और एक लास्ट में एक नदी बहती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी, जिसको हम लोग असम में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम जानते हैं। तो इस हिमालय का कहा गया, क्या कहा गया? असम हिमालय। तो चौथी कौन सी है? चौथी अगर आपको हम ये बताएं कौन सी नदी है? दिबांग नदी। तो दिबांग नदी जो अलग करते थे, किसका नाम क्या है? असम हिमालय। सबसे बड़ी हिमालय नेपाल और सबसे छोटी हिमालय कुमायूं। तो नदियों के आधार पे ये बांटा गया 4 तरह के हिमालय में। बोलो कौन कौन? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कई बार पूछा गया बउआ, नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नोट कर लीजिए। और ये था आपका हिमालय। ये क्या था आपका? हिमालय, कंप्लीट हिमालय। अब पढ़ेंगे हम लोग मैदानी भाग। आज सारे वीडियो आप लोग का अपलोड हो जाएंगे। कल जो जीएस वाला वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगा रात में, क्योंकि आज वाईफाई चल गया है मेरा। हो गया। कौन कौन सी 5 नदी के नाम याद रखेंगे? सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तिस्ता नदी, दिबांग नदी, है ना। सतलज आपको ऐसे पूछा जाएगा कि सतलज और काली के बीच में कौन सी हिमालय का निर्माण होता है? कुमायूं हिमालय। किसका? कुमायूं हिमालय। इस बात को ध्यान रखना है बुआ। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग मैदानी भाग। हमने ज्योग्राफी को कहा था, हम 4 भागों में पढ़ेंगे। एक उत्तर भारत का, क्या नाम है, हाँ पर्वतीय, हम हिमालय के बारे में पढ़ा। और हम अब पढ़ेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान। क्या पढ़ेंगे? विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान। अब जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान, नक्शा तो आपको बताते हैं, जरा अच्छे समझ में आएगा। ये आपका इंडिया का मैप है। देखो, ये ऊपर से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। तो गंगा नदी के आसपास जो ये जो एरिया है, ये क्या है? उत्तर भारत का मैदानी भाग। क्या हुआ? मैदानी भाग। क्योंकि ये जो नदी आपका नर्मदा नदी है, यहाँ से ये उतना भी नीचे नहीं आता, यहाँ तक आता है।
इधर से आपका पठार शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है? पठार। और ये ऊपर का पूरा एरिया लेंगे इधर का, ये क्या है? मैदानी भाग। तो हम पढ़ेंगे उत्तर भारत की विशाल मैदान। ये लगभग पूरे भारत में 44% हिस्सा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 44% हिस्सा में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यहाँ मिट्टी पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ मिट्टी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे कि नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं, नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए जाते हैं, इसी मैदान के बारे में पढ़ेंगे कि नदी के द्वारा कैसे कैसे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी वो अलग ही चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, समझ रहे हैं? जैसे अभी मिट्टी पढ़ेंगे, जंगल पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि एक जगह सब खिचड़ी पका देंगे ना तो आपका सब उड़ जाएगा डेटा, समझ रहे हो? तो सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो आपका माइंड में रहेगा और वो चीज आपको याद भी रहेगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि नदियों के कारण जो मैदान भाग बनता है वो कैसे कैसे बनता है, इस बात को जरा हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए जरा अब हम समझते हैं कि नदियों के द्वारा जो मैदानी भाग बनता है वो कैसे बनता है। आपको फोटो में दिखा दिया हूं कि मैदान भाग कैसा होगा, अब समझते जरा चलते हैं। आपको हम जो नदियां बताए थे किसमें, जब हमने टोपोलॉजी बता रहे थे, है ना, तो नदियां बताए थे, तो उससे संबंधित थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जब नदियां पहाड़ पे होती है इसे छिप्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? छिप्रिका। और जब छिप्रिका ये जब नीचे गिरती है इसे क्या कहते हैं? झरना। क्या कहते हैं? या फिर इसे क्या बोलते हैं? जलप्रपात। क्या बोलते हैं? इस सब नहीं चर्चा करना हमें यहाँ, ठीक है? अब समझें खाली कि जब ये नदियां पहाड़ों पर से नीचे उतरती है तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर लाती है ना, वो कंकड़ पत्थर ले जाए क्या करती है? जमा कर देती है। क्या करती है? क्योंकि आगे बढ़ना होता है इनको ऐसे अवनमन कुंड बना करके, तो यहाँ पे कंकड़ पत्थर क्या करती है? जमा कर देती है। देखी नहीं है, जब नदी गिरेगा ना, जहां पे पानी गिरेगा उसके चारों ओर बलुआही मिट्टी हो जाती है। क्या जाती है? बलुआही मिट्टी रहती है, दलदल टाइप के बन जाता है, घास वास बहुत सारे उग जाते हैं उसमें, है ना, और बहुत सारे मच्छर हो जाता है उसमें। देखिए आपके घर के आसपास नाली वाली होगा ना, तो उसमें होगा गाँव में। उस प्रदेश को हम लोग कहते हैं भावर प्रदेश। क्या कहते हैं? नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थर जब पहाड़ों पर से गिरते समय एक इकट्ठा जमा कर देती है, उस प्रदेश को हम लोग कहते हैं भावर प्रदेश। इसे हम क्या बोलेंगे? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश, ठीक है, क्या बोलेंगे? भावर प्रदेश। ये भावर प्रदेश जो होता है ये दलदल टाइप का होता है बुआ, ठीक है। इसमें पानी वानी हमेशा अंदर रहता है, बलुआही मिट्टी होती है, मच्छर यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। देखते नहीं कभी कभी गांव में भी मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये मच्छर बहुत ज्यादा होती है। जब पानी आगे बढ़ता है, अब समझिए, अब इसी में यहाँ पर तो दलदल हो जाता, कभी कभी जब पानी का लेयर आता है तो पानी आगे तक जम जाता है ना। इसको ऐसे निकलना था, निकलने से पहले क्या पानी आगे तक जम गया और जमने के बाद ऐसे निकल रहा है। हाँ बालू रहता है जी, कंकड़, वो कैसे जमेगा? वो कैसे उससे कैसे निकलेगा? बालू समझते हैं ना, नीचे पत्थर उतर नहीं है, पहाड़ से नीचे उतर गया, अब भूमि पे आ गया। कहां पे आ गया? अब यहाँ पत्थर उतर नहीं है, अब जहां पे गिरेगा वहां पे गड्ढा कर देगा, अवनमन कुंड बनाएगा, और गड्ढा करेगा तो उसमें कुछ बालू के भी कण हो गए, उसको उठा के बाहर लाएगा, चारों ओर फैला देगा, फैला देता है ना। इसे बोलते हैं भावर प्रदेश। क्या बोलते हैं? भावर प्रदेश। फिर जब आगे आती है तो कभी कभी क्या होता है, पानी का जल स्तर आगे बढ़ जाता है, पानी का जल स्तर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का मतलब होता है कि जैसे इसको बहना था इधर, लेकिन पानी को फ्लो होना था इस रास्ते से, लेकिन पानी जो है इसका जल स्तर बढ़ गया तो पानी इधर का भी एरिया ले लिया, ऊपर से निकल गया जमीन पे। बहुत दिन तक यहाँ पानी जमा रह जाता है, क्या रहता है? जमा रहता है। ऐसे प्रदेश को हम लोग तराई प्रदेश कहते हैं। जैसे नेपाल से सटे हुए जो यूपी बिहार के इलाका है उसे तराई प्रदेश कहते हैं, क्योंकि नेपाल के हिमालय बहुत सारी नदियां निकलती, छोटी छोटी, हिमालय की बर्फ है वो पिघलते रहता है, तो उधर के एरिया में क्या रहता है? हमेशा मिट्टी में पानी जमा रहता है। तो वैसे प्रदेश को क्या बोलते हैं हम लोग?
तराई। तराई और भावर में क्या अंतर है? यहाँ बालू के कण होंगे, यहाँ बालू के कण नहीं होंगे, यहाँ बालू के कण नहीं होंगे। तो ऐसे प्रदेश को हम लोग कहते हैं तराई प्रदेश। तराई, अब देखो नाम सुन रहा है तराई। तराई का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। तरी होता है ना, नाम सुने तरी, इसमें तरी नहीं है। सब्जी उब्जी बोलता है ना, सब्जी में तरी नहीं है, पता था ना? हाँ, तरी, तरी मतलब अरे थोड़ा सा रस होना चाहिए, रस मतलब पानी। तो तराई प्रदेश, जहां पानी जमा रहेगा उसे क्या बोलेंगे? तराई प्रदेश। ये प्रदेश जो होता है ये दलदल टाइप का होता है बुआ। कैसा होता है? दलदल टाइप का होता है। ये बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही, क्योंकि मिट्टी जो नदियां जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाया था वो सबसे पहले इसके बगल में लगाएगा, बगल में लगाएगा जी। तो यहाँ पे लगाया, इससे कारण ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए देखते होंगे जिनके गंगा के किनारे घर होगा यूपी में, उनके गंगा किनारे वाले मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है। कभी कभी बाढ़ आती है तो पानी, गंगा की पानी खेतों में फैल जाता है, मिट्टी लाती है, मिट्टी उस पर बैठा देती है, जिससे कारण वो मिट्टी कैसी बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है। कैसी बन जाती है? उपजाऊ बन जाती है। बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो, अब ये नदी आगे बढ़ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि नदी में बाढ़ आ गया। क्या गया? बाढ़ आ गया, यानी नदी के किनारे बाढ़ आते रहता है। अब सपोज कर लो कि जैसे बिहार का अगर हम उधर ले ले, उत्तरी इलाका जहां पे बहुत हर साल बाढ़ आती है, चाहे गंगा के किनारे का एरिया ले लो जहां हर साल बाढ़ आती है। क्या आती है? हर साल बाढ़। वैसे क्षेत्र जहां हर साल बाढ़ आती हो, क्या आती हो? हर साल, मतलब फिक्स है कि बाढ़ आना तय है। जैसे बिहार में दरभंगा हो गया, उधर अररिया हो गया, उधर मधेपुरा हो गया, उधर फिक्स है कि नेपाल पानी छोड़ेगा, बाढ़ आना तय है, कोसी नदी लेके जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहां हर साल बाढ़ आती है उस मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी। क्या बोलते हैं? खादर। समझो कैसे? तराई प्रदेश हुआ। अब ये मिट्टी, अब इस नदी में क्या आ गया? बाढ़। क्या गया? बाढ़। बाढ़ आने से पानी और यहां तक फैल जाएगा? नहीं फैलेगा, यहां तक पानी फैल जाएगा। कुछ दिन बाद क्या होगा? सूख जाएगा। तो पानी तो सूख जाएगा, पानी यहां का भी सूख जाएगा और यहां पर थोड़ा थोड़ा रहेगा क्योंकि तराई प्रदेश है। यहां का पानी क्या होगा? सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो मिट्टी थोड़ी ना सूखेगा, मिट्टी तो वहीं रह जाएगा। हर साल आती है बाढ़ तो हर साल नई मिट्टी लाएगी। देखते हैं गांव में किसी के बाढ़ आया होगा, आप लोग देखे होंगे, अगर किन्हीं के गांव के आसपास में, हम तो आज तक नहीं देखे हैं, देखे आप लोग, तो बहुत सारा पानी लाती है। और जितने पेड़ पौधे होते हैं ना, जहां तक बाढ़ की पानी जाएगा, मान लो यहां तक गया, कितना कमर तक गया, तो उसके रेंज के नीचे जितने भी छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वो अगर ज्यादा दिन तक तो सड़ जाएंगे, और तो बाढ़ का पानी तुरंत हट गया तो उसके पत्ते के ऊपर एक मिट्टी का परत जम जाता है, जम जाता है ना, क्योंकि पानी तो सूख गया लेकिन पत्ते के ऊपर जो मिट्टी आया तो मिट्टी रह गया। इसका मतलब जब पत्ते पे, इस एग्जांपल से मिट्टी को समझो कि मिट्टी पर भी पानी बहुत सारा लेयर था, तो जितना भी मिट्टी का हर साल एक एक लेयर बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं से तो उठा के ला रहा था मिट्टी और आपके यहां डाल रहा था। कहीं किसी का खाद, मतलब किसी ने अपने खेत में डाला था, यूरिया डाला था, किसी ने अपने खेत में वो समझते हैं कंपोस्ट खाद, क्या बोलते हैं आप लोग जी, जो डलिया में जाके डालते हैं खेत में, गोबर उबर जो होते हैं, मान लो किसी ने डाला था, ठीक है, गोबर उबर डाला था, अब बाढ़ आया उसका सब गोबर उठा के लाया आपके खेत में डाल दिया, नहीं तो फलाने गांव से उठा के लाके आपके गांव में डाल दिया, तो कुछ भी बोल देते हैं। यही बोलते हैं। अरे बोलते छोड़ो ना, क्या करो जान करके। अबे गोबर याद रखो, क्या बोलते हैं? कंपोस्ट खाद, क्या बोलते हैं उसको? तुम्हारे यहाँ कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गोबर बोलते हैं, गोबर नहीं बोलते, गोबर तो आम बात हो गया। तो क्या होता है? आइए ठीक है, उसमें गोबर ज्यादा होता है, गोबर होता है, खरपतवार सड़ हो जाते हैं, अच्छी खाद होती है।
अब कहीं से उठा करके ला के आप क्या हुआ, डाल दिया, तो आपके मिट्टी में हर साल एक एक लेयर बढ़ते जाएगा, यानी हर साल आपके मिट्टी में नई मिट्टी आती जाएगी, जिससे कारण ये मिट्टी कम उपजाऊ कि ज्यादा उपजाऊ, ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ करेगा, सर्वाधिक उपजाऊ हो जाएगा। ये दिख रहा है जी उसमें, ये दिख रहा था, ये नहीं दिखा ना, ठीक है। तो समझिए इससे हम क्या बोलते हैं, ये मिट्टी क्या रहेगी, सर्वाधिक उपजाऊ। इसका नाम क्या है, खादर, खादर प्रदेश, इसे क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश। अच्छा एक बात बताइए, जो क्षेत्र नदी से काफी दूर होगा, क्या वहां हर साल बाढ़ जाती होगी, नहीं। कई कई जगह ऐसा होता है कि 4-5 साल में कभी कभी बाढ़ आया। बाढ़ कहने का मतलब सिर्फ नदी से नहीं, बारिश हुआ तगड़ी वाली, जब तगड़ी वाली बारिश हुआ तो सब, कभी कभी ऐसा होता है ना गांव में कि बहुत तेज बारिश हुआ जिसके कारण सब खेत में पानी भर गया, पता नहीं चल रहा हमारा खेत किधर है उसका खेत किधर है ना, उसको भी बाढ़ बोलते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, बाढ़। क्यों, क्योंकि फलाना ने अपने खेत में गोबर डाला था, अब पानी इतना कमर भर हो गया, तो उसका खेत का मिट्टी पानी उठा कहां डाल दिया, दूसरे खेत में, जो भी खाद वाद था सबके खेत में फैला दिया। ठीक है, अक्सर धान के दिनों में होता है कि आप धान रोपा करिए, अब पानी बारिश बहुत तेज हो गई, अब किसी ने जाके खाद डाल के आए थे, आपका मोरान काट दिया, नहीं, अरे वो जो मेड़ होता है ना, मेड़ काट दिया, मेड़ काट दिया तो पानी आपका बह गया, और आपने रास्ते में खाद डाल के आए थे, सब खाद दूसरे खेत में बह गई। उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दोबारा खाद डालो, अगर नहीं देखा है तो आप देख लिया, नहीं देख तो उसमें पैक बांधोगे, समझाओगे हम खाद डालें, चट्टा मत करना। ठीक है, आइए आप समझिए, बहुत से सर चीज पता है। देखो अब इसके बाद ऐसे जगह होंगे जहां पर क्या होगा, बाढ़ नहीं जाता होगा, यानी बारिश में नहीं होती होगी। 4-5 साल में क्या होती होगी, एक बार बारिश होती होगी। जब 4-5 साल में एक बार बारिश होती होगी तो क्या ये मिट्टी उतनी उपजाऊ हो पाएगी, कि बारिश भी कम हो रही है तो मिट्टी सूखा ज्यादा होगा, इसलिए क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी। क्या बोलते हैं, बांगर, नाम से नहीं लग रहा है, बंजर, बंजर से क्या बना है, बांगर। ये मिट्टी कौन सी मिट्टी बनेगी, बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी। यानी अभी हमने आपको बताया, सबसे पहले क्या बताया, भावर प्रदेश, क्या बताया, भावर प्रदेश, उसके बाद तराई प्रदेश, उसके बाद दल, नहीं तराई कोई दल दल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दल दल, एक अकेले नहीं कई दल, तो क्या बोलते हैं, खादर, खादर मिट्टी। अब से क्या बोलते हैं, बांगर मिट्टी, बांगर प्रदेश, नाम भी सुने होंगे, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, नाम सुने हैं ना, हाँ, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, यानी वैसे क्षेत्र जहां पे हमेशा बाढ़ आते रहता है, क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश। ये मिट्टी कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा उपजाऊ। जो तराई क्षेत्र होता है बुआ, इसमें ज्यादातर क्या रोपे जाते हैं, धान की खेती होती है। किसकी खेती होती है, धान, क्योंकि पानी ज्यादा मांगता है। हाँ, खादर मिट्टी, ध्यान सुनो, ये जो खादर प्रदेश है ये कैसे बनता है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल नई मिट्टी आती है और उसको उड़ा के जाती है, मतलब जल आती है और मिट्टी उड़ा के जाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, जल के द्वारा उड़ाए गए मिट्टी, जलोढ़। क्या बोलती है इसको, जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। लाएगी तब ना उड़ाएगी, बिना ले लो उड़ा देगी, तो जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी से क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब देखो ये हर साल इसमें पानी आती है, इसलिए इसको बोलेंगे नवीन जल रोड। क्या बोलेंगे, नवीन जल रोड। क्या इसमें हर साल आती है, नहीं, इसी से बोलते हैं पुरानी जलोढ़। क्या बोलेंगे, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। जो नवीन जलोढ़ है
ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, अब पुरानी जलोढ़ बहुत ही कम उपजाऊ होती है। जब नदियां आगे बढ़ते बढ़ते समुन्दर में गिर जाती है, तो आपको सिखाए थे समुन्दर में गिरने से पहले क्या बनाती है, डेल्टा। यहां पर समुन्दर में गिरने से पहले एक ट्रायंगुलर शेप में बनाएगी और उसके बाद गिरेगी, इसे क्या बोलेंगे, डेल्टा। सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी है जी, इंडिया में कि बाहर में? देखो एस्चुरी दो ही नदियां बनाती है, तीन नदियां मेन रूप से, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। दोनों में से हैवी ज्यादा कौन है, नर्मदा। तो बड़ी एस्चुरी किसकी बनाएगी, नर्मदा की बनाएगी। तो एस्चुरी उस्चुरी नहीं पूछाता, क्योंकि एस्चुरी ज्यादा कुछ बड़ा वो नहीं होते। मिट्टी समुद्र में गिराया, एस्चुरी समुद्र से पहले जमा किया, डेल्टा। डेल्टा में जंगल उंगल बन जाते हैं, जब ये मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, क्योंकि दलदल क्षेत्र होते हैं, पेड़ की ऊंचाई बहुत कम होती है, तो इसलिए वो प्रसिद्ध हो जाती है। एस्चुरी में कुछ नहीं होता है, एस्चुरी में कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो पानी में गिरता है और मिट्टी जम जाता है, उसको पानी ढकेल ढकाल के आगे पीछे खिसकाते रहता है, समझ रहे हैं। आइए अब ये हमने देखा कि नदी जो पानी लाती है, मिट्टी लाती है, वो कैसे कैसे किन किन मिट्टियों का निर्माण करती है। नदी के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी के द्वारा निर्माण किए गए अलग अलग मिट्टी। अब हम समझते हैं कि जो नदियां हैं, वो नदी के द्वारा मैदानी भाग कैसे बनता है। नदी के द्वारा कहते हैं ना, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, गोदावरी का मैदान, कहते हैं ना गोदावरी का मैदान। ये कैसे कैसे कहते हैं, तीन मैदान होते हैं बउआ, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। मेन रूप से कितनी नदी तंत्र हैं, तीन, और तीन ही नदी तंत्र है जो मैदानी भाग का निर्माण करती है। क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब कहाँ है, दक्षिण भारत में, और पठार ही पठार है। उधर कोई क्या नाम है, उधर कोई भी मैदानी भाग नहीं है। किन्हीं को नोट करना, फोटो खींचना, जल्दी से खींच लो, मिटा के हम लोग पढ़ते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान, नदियों द्वारा निर्मित मैदान। पहले देखते हैं सिंधु नदी द्वारा कैसे कैसे मैदान का निर्माण होता है। सिंधु नदी के द्वारा कैसे कैसे मैदान का निर्माण होता है। मिटा दूं, बना लो। अरे हम जगह नहीं था, हम इधर बनाए, तुम बीच में बनाओ अपने कॉपी में। ये भी कॉपी मत जगह छोड़ के बनाएगी। हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिन्होंने फोटो खींचा है लिख करके, क्योंकि आपको अभी लाइव दिखाया है ना कैसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल बिल्कुल वही पूछे जाएंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिएगा। इनके भी नोट्स 2-4 दिन में मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है पुराने नोट्स से कोई पढ़ते नहीं है, पर हम नए नोट्स देते जाएंगे, आप रखते जाइएगा, ठीक। अगले महीने एग्जाम है, एग्जाम में जाके पंखा का देखिएगा कि पंखा का कई दिन से नहीं चला है, क्योंकि उसमें ठंडी आ जाएगी। एसी नहीं, पंखा लगी रहती है एग्जाम हॉल में। कौन सा एग्जाम हॉल एसी लगी रहती है? चारों तरफ से बंद रहता है, इंस्टीट्यूट में होता है ना। हाँ इस बार जर्मनी में होगा जी। जी 20, हाँ G20 इंडिया में होगा।
भारत में कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। दिल्ली हो गया 2023 वाला ना। अभी कुछ दिन पहले बदल गया। एक तो अभी क्या नाम है, ये हो रहा है सम्मेलन गोवा में 20 से 28 नवंबर के बीच में हो रहा है। 2023 का इंडिया में होगा। हाँ, मिटा दूं? फोटो खींच लिया करिए ना, घर रहकर आराम से नोट करिए। अच्छा जी, ये टाइम से ना सोचते 2 घंटा दोपहर में हम भी रेस्ट कर लेते हैं। ऐसे उससे पढ़ाते थे फिर रेस्ट नहीं कर पाते थे, फिर शाम को 5 बजे। आज को बराबर नहीं, हमारे 1.5 घंटा मैक्सिमम, क्योंकि फिर नाइट शो होता है ना, तो उसके लिए। आइए हम पढ़ेंगे नदी द्वारा निर्मित मैदान, जिसमें सबसे पहले हम किस नदी के बारे में बात करेंगे? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। देखो तो वह ध्यान से समझो, सिंधु नदी की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, ये इंडिया का ऊपर का हिस्सा का मैप है। इंडिया के ऊपरी हिस्सा का मैप है, जिसमें से हमें मेन समझना है कि नदी कैसे कैसे निकलती है ऊपर। देखो, यहां से सबसे पहले कौन सी नदी निकलेगी? सिंधु नदी। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और कहां चल जाती है? पाकिस्तान में। सिंधु नदी सबसे पहले, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद कौन सी नदी? इनकी कितनी सहायक नदियां हैं? 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कितनी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है। झेलम कहां से निकलती है? झेलम जम्मू कश्मीर के बैरीनाथ झील से निकलती है, यहीं से निकलती है बुआ। और झेलम निकलती है, थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है, कहां मिल जाती है? चिनाब में। चिनाब नदी जो निकलती है वो हिमाचल प्रदेश के K12 रोहतांग दर्रा से, K12 लारा दर्रा से निकलती है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी? चिनाब नदी। ये कौन सी नदी थी? सिंधु। ये कौन सी नदी थी? झेलम। और ये कौन सा था? चिनाब। अगला रावी, रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ठीक है। एक नदी निकलती है यहां से, सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। ये भी जाकर किसमें मिल जाती है? किसमें मिल जाती है? सतलज, चिनाब में मिल जाती है ना, राक्षस ताल से। और बीच में एक नदी निकलती है ब्यास कुंड से, जो कि पंजाब के हरिके मां के मिल जाती है, किससे? सतलज से। इसका नाम क्या है? ब्यास नदी। आपको 6 नदियां बना दी हैं। ध्यान से नक्शा की ओर देखो पहले, फिर लिखते रहना। देखो हुआ एक बार लिखा हुआ आपके में, पहले बना हुआ था, दोबारा भी लिखे हुए हैं। अच्छा, तुम पहले पढ़ी थी क्या ये वाली चीज? आइए, ये सबसे पहले सिंधु नदी और झेलम नदी, 2 नदियों के बीच के बने क्षेत्र क्या बोलते हैं? दोआब। 2 नदी के बीच के क्षेत्र क्या बोलते हैं? दोआब। तो सबसे पहले सिंधु नदी और कौन सी नदी? झेलम। इन 2 नदी के बीच में जो दोआब बनेगा तो क्या बोलेंगे? सिंधु नदी का उत्तर सिंधु सागर मैदान। क्या बोलते हैं? सिंधु सागर मैदान। क्या बोलते हैं? सिंधु सागर मैदान। यानी ये जो आपका मैदानी भाग बनेगा, इसे क्या बोलेंगे? हम इंडिया की बात करेंगे, उधर कहा जाए, इसे क्या बोलेंगे? सिंधु सागर मैदान। सिंधु सागर मैदान। यह जो मैदानी भाग है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें केसर, जाफर,
ठीक है, सेब, ये सब की खेती होती है। ठीक है, किससे किससे प्रसिद्ध है? केसर, केसर, जाफर, ठीक है, सेब, इन सब के लिए प्रसिद्ध जगह सिंधु सागर मैदान। जाफर नहीं नाम सुने छोटे बच्चों को? जायफल, अरे जाफराना नाम सुने हैं? जाफरा, जाफराना, वो चटाते हैं बच्चों को दूध में डाल के, बहुत फायदेमंद होता है वो। आइए दूसरा, चिनाब, चिनाब प्लस झेलम, चिनाब प्लस झेलम, इन दोनों से कौन सी बनता दबाव? देखो च से च और झ क्या बनेगा? चार्ज। कौन सा दबाव? चार्ज दबाव। यानी इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? चार्ज दबाव। तो क्या बोलते हैं? चार्ज दबाव। तीसरा, आइए, चिनाब प्लस रावी, चिनाब प्लस रावी, ठीक है, चिनाब प्लस रावी से कौन सा दबाव बनेगा? रचना दबाव। कौन सा बनेगा? रचना, र च ना, रचना दबाव। ध्यान में रखिए बउआ, कौन सा दबाव? रचना दबाव। तो क्या बोलते हैं? रचना दबाव। इसी से टर्मिनोलॉजी से क्या नाम, टर्म को रिलेट करिएगा। चौथी, किससे किससे? रावी प्लस व्यास, रावी प्लस व्यास, रावी प्लस व्यास। अब क्या बनेगा इसे? रावी प्लस व्यास, इससे कौन सी बनेगी दबाव? बारी दबाव। इसे क्या बनेगा? बारी दबाव, बारी दबाव। ब से व्यास, र से रावी, कौन सा दबाव? यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बारी दबाव। ठीक है, आइए अब हमारा क्या है? रावी और सतलज, रावी और सतलज। रावी और सतलज से कौन सी दवा बनेगी? रावी प्लस सतलज, इससे कौन सा दवा बनेगा? देखो इससे बनेगा आपका रावी प्लस सतलज, रावी प्लस सतलज। इससे आपका रावी प्लस सतलज, स र क्या बनेगा? बारी। रावी प्लस सतलज, रावी प्लस सतलज से आपका बनेगा उससे बारी दबाव, बिस्ट दबाव। क्या बनेगा? बिस्ट दबाव, सतलज और रावी। इससे क्या बनेगा आपका? बिस्ट दबाव। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? विष्ट दबाव। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग विष्ट दबाव, विष्ट दबाव। उसके नीचे आपके जो दबाव है, जो हरियाणा के मैदान है, इसे बोलते हैं भिवानी का मैदान। इसे क्या बोलते हैं? भिवानी, भिवानी का मैदान। किस हिस्सा को? हरियाणा वाले हिस्सा क्या बोलेंगे? भिवानी का मैदान, क्या बोलेंगे? और राजस्थान के हिस्सा को बोलते हैं हम लोग मालवा का मैदान। क्या बोलते हैं? मालवा का मैदान। किस हिस्सा को बउआ? राजस्थान के हिस्सा क्या बोलेंगे? मालवा का मैदान। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें मिट्टियां भी और भी पढ़नी है, कल हम लोग चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्या होगा।